नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले। रान्या राव की मासूम बनने की एक्टिंग की डीआरआई ने खोल दी पोल। दुबई में गोल्ड कंपनी चलाने का राज खुला। जी हां, सोने की तस्करी में पकड़ी गई रान्या राव के मासूम बनने की कोशिश पर डीआरआई ने पानी फेर दिया है। डीआरआई ने खुलासा किया है कि रान्या राव अपने एक दोस्त के साथ दुबई में एक सोने की कंपनी चलाती थी और उसके जरिए सोने की तस्करी को अंजाम दिया करती थी। सोने की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी रान्या राव ने खुद को बेकसूर बताया है। उन्होंने कहा है कि वो तो बस एक कैरियर थी और दबाव में काम कर रही थी, लेकिन राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने की जांच में ये बातें झूठी साबित हुई हैं। डीआरआई को पता चला है कि रान्या एक बड़े तस्करी गिरोह का हिस्सा थी और ये गिरोह कई सालों से काम कर रहा था। डीआरआई के मुताबिक रान्या और उनके साथी आरोपी तरुण राज दुबई में वीरा डायमंड्स ट्रेडिंग एलएलसी नाम की एक सोने की कंपनी चलाते थे। दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे और 2023 में उन्होंने बिजनेस पार्टनर बनकर ये कंपनी शुरू की थी। इस मामले में दूसरे नंबर के आरोपी कोंडूरू रान्या की तरफ से सारा काम देखते थे। कोंडूरू से पूछताछ में डीआरआई को पता चला है कि रान्या अपने परिवार के लोगों की मदद से सोने का बिजनेस विदेशों तक फैला रही थी। रान्या के बैंकॉक और जिनेवा में बड़े बड़े ग्राहक थे। वो दोहा और जिनेवा से सोने की छड़ें खरीदती थी और दुबई के खातों में विदेशी मुद्रा में पेमेंट करवाती थी। डीआरआई अब इन विदेशी लेन देन और कस्टम घोषणाओं की जांच कर रही है। इससे पता चलेगा कि तस्करी कितने बड़े पैमाने पर हो रही थी। कर्नाटक पुलिस में डीजीपी रान्या राव के पिता रामचंद्र राव से भी डीआरआई पूछताछ कर सकती है। इस मामले में नाम आने के बाद कर्नाटक सरकार ने उन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया है। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक प्लान ये था कि पहले दुबई में सोना मंगाया जाए, फिर वहां निवेश किया जाए और आखिर में सोने को भारत भेजा जाए। रान्या ने एचडीएफसी बैंक खाते से कंपनी में 8 से 10 लाख रुपए लगाए थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि रान्या को इस निवेश की वजह से दुबई का निवास कार्ड मिल गया था। इससे उन्हें यूएई में बिना वीजा के आने जाने की सुविधा मिल गई और सोने की खेप भेजना आसान हो गया। सूत्रों ने बताया कि कंपनी दुबई में सोना आयात करती थी और यूएई में सोने पर लगने वाले शून्य आयात शुल्क का फायदा उठाती थी। अप्रैल 2024 से जिनेवा और बैंकॉक से सोना मंगाया जा रहा था। रान्या ने कोंडूरू के अमेरिकी पासपोर्ट का भी फायदा उठाया। वो कोंडूरू के नाम पर दुबई कस्टम में सोने की खेप क्लियर करवाती थी क्योंकि उन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। यात्रा और बैंक खातों के रिकॉर्ड से पता चला है कि कोंडूरू की फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग अक्सर रान्या के अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से होती थी। डीआरआई की जांच में तस्करी के जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का भी खुलासा हुआ है। रान्या का कहना है कि वो दुबई में सोना बेच रही थी, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि असल में वो भारत में सोना आयात कर रही थी। बताया जाता है कि पिछले एक साल में उन्होंने कम से कम 27 बार दुबई की यात्रा की और हर बार बिना कस्टम को बताए सोना लाती रही। तो ये एक